Hello students, how are you? I hope you all are enjoying your studies and also waiting for your 10th class result. तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट आने में अभी टाइम लगेगा। अभी मार्किंग चल रही है, 10-12 दिन और लगेंगे, ठीक है। तो तब तक आपके कहने पे इंग्लिश 11th, लेट अस स्टार्ट विद 11th क्लास इंग्लिश, ठीक है। तो मैं आज आपके साथ 11th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसकी समरी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट, ठीक है बेटा। तो द नेम ऑफ द स्टोरी इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हॉर्नबिल बुक का नाम आपको पता है, जो हमारे जेके बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी पता है कि इंग्लिश जो है आपकी चेंज हो गई है। अब आप लोगों की जो बुक है वो सेम है। हॉर्नबिल में जो फर्स्ट चैप्टर है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। तो उसकी समरी आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए बेटा, एज द टाइटल शोज, टाइटल से ही आपको पता चलता है कि पोर्ट्रेट क्या है। किसी की जब आप पिक्चर बनाते हो तो दैट इज कॉल्ड ए पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या है कि इस कहानी में किसका पोर्ट्रेट बनाया गया है? जो इस कहानी के ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उनके द्वारा अपनी दादी जी का पोर्ट्रेट एक बनाया गया है और उसे पूरी तरह से इस कहानी में एंड तक पूरा डिस्कस किया गया है। और इस कहानी में उनकी जो बॉन्डिंग है उसके बारे में बताया गया है कि उनका कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। जब हम इस कहानी को मतलब मैं आपके सामने जब इसकी समरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो मुझे 10th क्लास की एक कहानी अभिले का याद आ गया, जिसमें भी एक वो डोलमा और अभी लद्दाख वाली थी ना, उसमें भी दादी पोती का रिलेशन का काफ़ी वो बताया गया था। तो इस कहानी में क्या है कि जो खुशवंत सिंह है उन्होंने अपने दादी का पोर्ट्रेट देखा तो वो उनका चेहरा बहुत बूढ़ा सा, रिंकल्स ऑन हर फेस और वाइट बाल, बिल्कुल उन्हें लगा। और मतलब जब उनको लोग बोलते थे कि ये बहुत, जब ये जवान थी ये बहुत ब्यूटीफुल होती थी, तो वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाते थे। बिकॉज मतलब जो उनके मेंटल पे वहाँ पे लगा था जो उनका पोर्ट्रेट, उसमें तो वो बहुत बूढ़ी दिखाई दे रही थी विद वाइट हेयर, रिंकल ऑन हर फेस और ऐसे मतलब उनका झुका हुआ चेहरा। तो उन्हें वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाते थे कि उनकी दादी कभी बहुत सुंदर हुआ करती थी। तो मतलब फिर इस तरह उन्होंने उनका पोर्ट्रेट, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस बताई कि वो हमेशा वाइट कपड़े पहनती थी, वो हमेशा थोड़ा झुक के, स्लाइटली बेंट, जब इंसान बूढ़ा हो जाता तो थोड़ा झुक के चलता है ना, वो उस तरह चलती थी। और वो दिखने में इतनी सुंदर भी नहीं थी। और वाइट कपड़े वो क्यों पहनती थी? क्योंकि उनके दादाजी की डेथ हो चुकी थी, बिकॉज शी वॉज अ विडो, वो इसलिए वाइट कपड़े पहनती थी। तो ये उनकी फिजिकल अपीयरेंस थी, फिजिकल लुक थी। उसके बाद उनकी डेली रूटीन क्या थी कि डेली रूटीन के बारे में ये है कि उन दिनों की बात है, ये काफ़ी पुराने दिनों की बात है, जब जो ऑथर खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी गए। मतलब तब कमाई का साधन क्या होता था, तब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था, अपनी लाइवलीहुड के लिए सिटी में जाना पड़ता था। तो उनके पेरेंट्स जब अपने काम धंधे के लिए चले गए शहर, तो पीछे से जो दादी और पोते की बॉन्डिंग जो है उनको ज़्यादा टाइम मिल गया आपस में एक साथ बिताने का, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तो क्या होता था, वो डेली क्या करती थी, सुबह उठ के उन्हें नहला धुला के ब्रेकफास्ट करा के उनको स्कूल तक छोड़ने जाती थी उनके साथ। ब्रेकफास्ट क्या, उनकी स्टेल चपातीज यानी पिछले दिन की बासी रोटियां वो अपने साथ ले जाया करते थे जब वो उन्हें स्कूल छोड़ने जाया करती थी। और फिर क्या करती थी कि एक रोजरी बीड्स समझते हो, जैसे आपकी दादी माँ मैक्सिमम वो माला नहीं फेरते हैं, जो कोई तुलसी की माला, कोई रुद्राक्ष की माला, तो जिसमें 108 बीड्स, मन के बोलते हो आप जिसको, वो होते हैं। तो वो उसको अपनी रोजरी बीड्स को भी अपने साथ ही रखती थी और वो खुशवंत सिंह के साथ ही स्कूल जाया करती थी। वो उनके साथ इसलिए जाती थी बिकॉज उनके स्कूल के साथ ही क्या था, एक छोटा सा टेम्पल था। तो जब तक वो वहाँ स्कूल में अपना स्टडीज़ करते तो दादी जो थी वो पास के मंदिर में बैठ के अपनी एनचैंटिंग यानी
वो रिलीजियस प्रेयर करती रहती थी। ठीक, तो फिर छुट्टी के बाद वो दोनों वापस आते, जो वो स्टेल रोटीज, बासी रोटियां साथ लेके जाती थी। रास्ते में कुछ उनको एनिमल्स, कुत्ते या कोई गाय वगैरह मिलती, वो उनको वो सब देते आते थे। तो इस तरह ये इनकी डेली रूटीन थी। फिर शाम को घर आके भी दोनों आपस में खूब बातचीत करते, डिस्कस करते स्कूल में क्या हुआ, पूरा जो वो खुशवंत सिंह अपने स्कूल की डेली रूटीन अपनी दादी के साथ शेयर करते। इस तरह उनका जो रिलेशनशिप था एक बहुत ही प्यारा सा और एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशनशिप था, जो कि डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। इस तरह क्या हुआ, टाइम निकलता गया, सालों बढ़ते गए। अब जो उनके पेरेंट्स थे, खुशवंत सिंह जी के पेरेंट्स, वो वापस आ गए सिटी से। अब क्या हुआ कि वो वापस आए उन्हें अपने साथ शहर ले जाने के लिए। बीच में दादी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हमें शहर जाना पड़ रहा है, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो गांव की लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं, सिटी की लाइफ को वो इतना पसंद नहीं करते। बट फिर भी वो उन्हें उनके साथ जाना पड़ा। ठीक है, तो जब वो उनके साथ चले गए वहाँ पे, तो वहाँ पे खुशवंत सिंह को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम उनका अब स्कूल में ही मतलब कि पास होता था। कहने का मतलब ये है कि अब उनका ज़्यादा टाइम, जैसे वो पहले गांव में रहते थे तो अपने दादी के साथ अपने स्कूल के बारे में शेयर करते थे, अब उनको टाइम ही नहीं मिलता था। और अगर वो पूछती भी थी कि तुमने आज क्या पढ़ा स्कूल में, तो वो बताते थे मैंने इंग्लिश का ये पढ़ा, मैंने साइंस के लॉज पढ़े, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, जो कि उन्हें पसंद नहीं आता था। उन्हें बीच में ये इसलिए पसंद नहीं आता था बिकॉज वो ये सोचते ये कैसा स्कूल है जहाँ पे भगवान के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जाता, कोई रिलीजियस टीचिंग तो दी ही नहीं जा रही है। तो उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा अब आपस में उनकी बातचीत जो है वो कम हो गई। और एक बार जब खुशवंत सिंह ने बताया दादी हमारे स्कूल में अब म्यूज़िक और डांस की क्लासेस भी शुरू होगी, तो इससे उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उन दिनों की बात है कि जब पुराने समय में ये जो नाच गाना है ना, ये जो अपर क्लास सोसाइटी के लिए नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। उन दिनों में ये कहा जाता था कि ये जो नाच गाना है ये बंजारे लोग, समझते हो ना बेटा आप बंजारे कौन होते हैं? बंजारे ये जो नाच गा के अपना पेट पालते हैं, ये उनके लिए बना था। इसलिए दादी को ये पसंद नहीं आया, दादी को अच्छा नहीं लगा। एनी हाउ चलो, क्या वो वहाँ भी जब वो सिटी वाले घर में भी वरांडा में बैठ के चिड़ियों को और बैठती रहती थी और उनको कुछ ना कुछ खाने को वो डालती रहती थी, और वो अपनी रोजरी बीड्स जो है उनकी वो साथ साथ अपने साथ साथ वो चलती रहती थी। ठीक है, इस तरह टाइम बढ़ता गया। अब टाइम आया यूनिवर्सिटी का, खुशवंत सिंह की यूनिवर्सिटी का टाइम आ गया। मीन्स कहने का कि वो धीरे धीरे वो ऑथर जो थे वो बड़े हो गए। उन्हें अब अब्रॉड जाना पड़ा 5 साल के लिए। अब्रॉड यानी बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा। पहले तो दादी बहुत उदास हो गई कि कैसे मैं ये अपने पोते से, मतलब उनकी दादी जो है पोतों को बहुत प्यार, अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा दादी दादा जो हैं अपने पोते पोतियों को चाहते हैं। उन्हें लगा कि ये मैं कैसे ये टाइम पास करूँगी, तो फिर उन्होंने फिर भी अपने दिल को थाम कर उन्होंने लास्ट में जब वो जा रहे थे उन्हें लास्ट फोरहेड किस किया। और उस टाइम उनके मन में ये फीलिंग थी कि पता नहीं मैं इसे वापस मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। बट फिर भी जैसे कैसे वो 5 साल निकले। 5 साल बाद जिस दिन वो वापस आए खुशवंत सिंह, उनको दादी को पता चला कि आज मेरा पोता वापस आने वाला है। उन्होंने बहुत खुशी से मोहल्ले वाली सभी लेडीज़ को इकट्ठा करके, और वो ड्रम जो था, एक मतलब ढोल कह सकते, यू कैन से कि एक ढोल की टाइप ड्रम जो था, वो बजा बजा के मतलब इतनी खुशी अपनी उसको वहाँ पे इजहार की कि मेरा पोता वापस आ रहा है। इतनी ज़्यादा वो वहाँ मतलब उस दिन उसके आने की खुशी में इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका जो पूरा वो था उस दिन का शेड्यूल इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि रात को दादी को फीवर हो गया। और पहले तो सबने सोचा कि हल्का सा फीवर है, कि दादी ने बहुत ज़्यादा, उसका डे जो था बड़ा हेक्टिक सा निकला, बड़ा इन्होंने वो किया, तो इसलिए ये इनको फीवर हो गया है। बट वो क्या हुआ कि जो वो फीवर था वो धीरे धीरे ज़्यादा हो गया। अब
दादी को पता चल गया था कि मेरा जो अंत समय है वो पास आ गया है। तो उसने वहाँ बैठे, वो सब घर वाले सब उनके पास ही थे। तो जब उन्होंने, खुशवंत सिंह उनके पास बैठे, उनके फैमिली वाले सारे उधर ही थे। तो उनको क्या हुआ कि धीरे 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 उनके लिप्स जो हैं वो बोलना, आवाज़ उनकी सुनाई देना बंद हो गई। उनकी जो वो रोजरी माला, रुद्राक्ष की माला थी, वो उनके हाथ से नीचे गिर गई। और मतलब यू कैन से कि शी ब्रेथ हर लास्ट, उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। फिर क्या बताया गया है इस कहानी के एंड में कि उनकी डेथ को जो उनके बर्ड्स, अगले दिन उनकी डेथ के नेक्स्ट डे जो सफाई वाला आया, उसने वो रोटियां भी साफ़ की। मीन्स कि जब वो कुत्तों को डालती थी ना बासी रोटियां, तो घर वालों ने डाली, कुत्तों ने नहीं खाई। पक्षियों को, चिड़ियों को दाना डाला गया, उन्होंने नहीं खाया। कहने का मतलब है कि लास्ट में ये बताया गया इस कहानी में, जो एनिमल्स और बर्ड्स थे वो भी दादी की डेथ का मौन कर रही थी, मतलब वो भी उनको दुख व्यक्त कर रही थी। तो इस तरह ये कहानी जो है एक तरह से हमारे लिए एक मॉरल लेसन भी है, और एक बहुत अच्छा, जो हमारे आज के टाइम के लिए एक बहुत अच्छा सा चैप्टर है ये। अगर सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान दें कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे, जैसे हमारे आपके दादा दादियाँ, नाना नानियाँ, बच्चे उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे ही बिजी रहते हैं। बट इस कहानी को देखिए, देखो पूरा इस चैप्टर में पूरा ये बताया गया है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप उनकी डेली रूटीन क्या थी, वो कैसे उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, कैसे उनका वेट करती थी, सारा दिन उधर मंदिर में बैठ के कि ये पढ़ के आएगा, मैं वापस इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। उन्होंने कितनी मुश्किल से उसको पाला। और फिर जब वो वापस गई, वो भी जब वो पढ़ने बाहर गए, तब भी उन्हें थोड़ा सा फील हुआ कि ये मेरे से दूर जा रहा है। मीन्स कि यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, उनकी डेली रूटीन के बारे में। बेटा अभी तो मैं आपके साथ समरीज ही शेयर करूँगी, ठीक है? तो इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इस कहानी को अच्छे से सुनिए, बहुत प्यारी सी और अच्छी सी कहानी है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और यहाँ पे खुशवंत सिंह जो इनके ऑथर हैं, उन्होंने अपनी दादी का पोर्ट्रेट इसमें शेयर किया है। तो अगली वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ।